का जो आंदोलन था, ये सब अपना क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो इन सब वाले जो टॉपिक्स है ना, जिसमें आप मैप्स को, डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसा वाला टॉपिक पकड़िए। मैंने पकड़ा था उस टाइम पे, और अभी तो खैर आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, अभी 70th वाला या 69th के लिए। हम्म। तो ये चीज़ मैंने किया था उसमें, हिस्ट्री में अपने खुद के नोट्स बनाए थे मैंने। उसके लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था मेरे पास, यूट्यूब से चीज़ें देखी थी, और आप 2-3 साइट्स पढ़िए, विकिपीडिया पे पढ़िए, और भी साइट्स हैं, उस पे पढ़िए। तो वो चीज़ हो जाएगी हिस्ट्री के लिए। फिर सेकंड आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। आप उसमें देखेंगे तो सेक्शन 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का है। तो हम्म। उसमें आप ना जो भी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड हो गया, I2U2 है, ब्रिक्स है, आसियान है ना, बिम्स्टेक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके बारे में पढ़िए। उसके अलावा जो आपका बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, बायलैटरल रिलेशंस है, जैसे इंडिया चाइना हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया यूएस, है ना, इंडिया यूएई, जो सेपा साइन हुआ था। तो इस तरीके के ना बायलैटरल आप जो है वो उस पे नज़र रखिए। फिर रिसेंट में कुछ हुआ था, जैसे अभी G20 वगैरह का था, तो वो चीज़ हो गई आपकी। फिर सार्क सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना? और जो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, जिसमें कंपैरिजन हो सकता है, जैसे एससीओ का और ब्रिक्स का कंपैरिजन बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि एक में इंडिया चाइना के साथ है, और एक, और सॉरी, क्वाड का, तो एक में इंडिया यूएस के साथ है, और दोनों राइवल्स है। तो वो इंडिया कैसे दोनों के रिलेशंस को बैलेंस करेगा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे नज़र रखिए। और तीसरा तो स्टैट्स है, तीसरा सेक्शन, उसमें तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पीवाईक्यू निकालिए और प्रैक्टिस करिए। सिंपल रहता है, एवरेज, परसेंटेज, यही सब क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो ये तो हो गया GS1 का। मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और फिर उसके बाद GS2 में आप आएँगे तो उसमें पहला सेक्शन पॉलिटी का होता है। तो पॉलिटी में तो वही आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे। जो भी आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एनालाइज करिए, 10-12 टॉपिक ही है, ज़्यादा हम्म। टॉपिक्स नहीं है। तो 12-14 टॉपिक्स है, आप उन टॉपिक्स के लिए ना अपना सेपरेट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, और लॉन्ग नोट, आप वैसे लॉन्ग लॉन्ग नोट्स ही बनाइए, क्योंकि लॉन्ग नोट्स को ना समराइज करना ईजी होता है। आप दो दो पेज में लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के तौर पे, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो 38 नंबर में लिखना मुश्किल होगा। तो उस तरीके से आप फ्रेम करिए उसको। वही सारे टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक्स। उसके अलावा आता है आपका जो सेक्शन 2 है उसका, वो एग्रीकल्चर, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमी। और ज्योग्राफी वाला हम्म। सेक्शन। हाँ, तो अभी मैंने इस साल 68 में ना ट्रेंड देखा कि कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, हम्म। जबकि इन जनरल कोर ज्योग्राफी कभी नहीं पूछता है। इंडियन ओशन डाइपोल पूछ रखा था। वो सिर्फ, मेरे को नहीं लगता कि जनरल बच्चे कर पाए होंगे, जिनको, जिनका थोड़ा बैकग्राउंड ज्योग्राफी है ना, वही कर पाए होंगे। वो जनरली बच्चों का नजर नहीं जाता इंडियन ओशन डाइपोल पे। तो उसका एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा आपको कोर ज्योग्राफी देखना पड़ेगा इस बार से। बिल्कुल। और वो भी कोर ज्योग्राफी में ना मानसून को थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन मानसून से था, तो उसके ऊपर थोड़ा नजर रखिएगा। और बाकी एग्रीकल्चर बिहार का हो गया, इंडिया का हो गया, प्रोडक्टिविटी का क्या ट्रेंड रहा, एग्रीकल्चर का क्या था, फिर रिसेंटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड या उससे स्कीम्स जो आई हैं उससे रिलेटेड। फिर आपका वो आया था, क्या बोलते हैं, PLI आया था। PLI का क्वेश्चन तो इस बार भी प्रीलिम्स में था। तो इस तरीके से करिएगा, और जितना हो सके ना नोट्स अपने खुद के बनाइएगा। कोचिंग के नोट्स पे रिलाई मत करिएगा, उनके नोट्स बिल्कुल थर्ड क्लास होते हैं। कोचिंग के नोट्स ना बस ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि ये कंटेंट है, या तो दो तीन कोचिंग के नोट्स ले आइए और खुद से कंपेयर करिए, और फिर अपना कंटेंट ऐड करिए, करंट से लिंक करिए, और नोट्स अपने बनाइए, अपने पेपर पे, अपनी हैंडराइटिंग में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट सोचेंगे कि कोचिंग का नोट्स निकाल के हम अंडरलाइन करके रट ले और फिर पेपर में लिख दे, तो दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं लिख पाएंगे पेपर में। और वो टाइम लिमिट में तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाएंगे, पेपर बहुत लेंदी आता है, 68 से और लेंदी हो गया है पेपर। और जो उसमें थर्ड सेक्शन साइंस एंड टेक का है, तो साइंस एंड टेक के लिए तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि विजन का 365 आता है, वो ले लीजिए आप। पतली सी होती है, उसमें 70-80 पेजेस होते हैं। वो पढ़ लेंगे ना, आपका सारा साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी हो गया, और इसके लिए ये साइंस टेक के लिए आपका 365 हो गया। और बाकी आपका जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, तो उसका भी आता है 365, विजन 365। वो आप ले सकते हैं हेल्प के लिए। पूरा हेल्प नहीं होगा, बट आप हेल्प के लिए ले सकते हैं। और बाकी IR वगैरह का भी आता है 365, वो ले लीजिए, ओवरव्यू आपको उससे मिल जाएगा। 360 विजन 365, 100 पेजेस के नोट्स होते हैं लगभग। और कोई दूसरे कोचिंग का भी। और हाँ, गूगल का तो डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कल को इंसिडेंट होता है कोई चीज, और वो पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है, एग्जाम में पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे देते हैं। तो जी।
तो फिर इस तरीके से आपका ना नज़र आपको हर चीज़ पे रखना होगा, क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम है तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, वरना वहाँ पे ब्लैंक हो जाएँगे। सोचने में टाइम निकल जाएगा और सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। मैं बता रही हूँ 68th में तो यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल मिनट एक्स्ट्रा, अगर आपका पेन रुका वहाँ पे और ब्लैंक आउट हो जाएँगे आप, 68 के नहीं साथ रहता है टाइम। प्रॉब्लम ये हो गया ना कि 68 में बहुत प्रॉब्लम, बहुत लेंदी पेपर था सर, जीएस 2 का तो पेपर इतना लेंदी था कि मैं खुद एक आंसर मतलब एक शॉर्ट नोट था, उसको कंक्लूड करते-करते टाइम ओवर और पेपर ले लिया था। तो कंक्लूड कर ही रही थी, पेपर कंप्लीट हो गया था मेरा पूरा, लेकिन कन जबकि मेरी हैंडराइटिंग स्पीड बहुत डिसेंट स्पीड है मेरी, फिर भी और ये चीज़ रहेगा। 68 में इससे जो पेपर आ रहा है ना, वो पेपर यूपीएससी के पेपर में से बहुत ज्यादा डिफरेंस अब नहीं रह गया है, करीब करीब पहुंच नहीं, गया एस्से पेपर लेकिन बहुत मज़ेदार पेपर था, बहुत अच्छा पेपर, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एस्से पेपर को लेके। है। क्योंकि ऐसे पेपर में ना क्या होगा कि सोच को ना बहुत डायनेमिक, जितना आप डायनेमिकली सोचेंगे ना, उतना आपका ऐसे बेस्ट बनेगा कि चीज़ों को जोड़िए, जितनी मैक्सिमम चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं ना, मनगढ़ंत कहानी होता है ना एक, हाँ, उतना मनगढ़ंत कहानी आप ऐसे में बना सकते हैं। चीज़ों को जोड़-जोड़ के लिखिए, एनेक्डोट्स, उसके लिए ना आप यूट्यूब पे एक एक भूल गई मैं चैनल का नाम, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं। एक थे, उन्होंने भी 2-3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मैं मेरे को चैनल मिलेगा ना तो मैं भेज दूँगी ग्रुप में, अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है? ओके ओके। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यूपीएससी के टॉपिक्स उठाते थे और आप किस पहलू पे सोच सकते हैं ना, वो पहलू आपको बता देंगे कि इस क्वेश्चन के ये पहलू हो सकते हैं, इस तरीके से। कैसे ऐसे को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, वो सब। मेनली आपका वही चीज़ है। आपको क्या लगता है वो 8 पेज का अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो नहीं पढ़ेगा 8 पेज, कभी नहीं पढ़ेंगे वो। वो शुरू के 1-2 पेज देखेंगे और लास्ट का 1-2 पेज देखेंगे सिर्फ, बस। तो वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बस इतना ही है। रुपेश जी एक बार पूछिए, ये लोग समझ पा रहे हैं बाकी चीजों को ही कि बस सुने जा रहे हैं वही? मेरा तो बहुत बोरिंग था स्टोरी। नहीं यस सर, यस सर, ज़्यादा ही समझ बोल पा दिया रहे हैं। मैंने। नहीं आप नहीं सही बता आपने रही है। हम्म, आपने जो बताया है आप वो सही। बिल्कुल सही बताया है। मैम आप इंटरव्यू के बाद एक बार इन डिटेल और टाइम दीजिएगा, आज तो बहुत शॉर्ट में नहीं, सुन इनसे रहे हैं हम बात लोग। हुई है हम बता तो देंगे, हाँ, लेकिन वही बोलेंगे कि अब मेरी वाली तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल मत फॉलो करना, बड़ी वाहियात स्ट्रैटेजी थी मेरी। बिल्कुल नहीं, मैं तो 67th वाला बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्टकट में किया था, टाइम नहीं था ना उसके लिए, बहुत शॉर्टकट में किया था। और अब वो वाली स्ट्रैटेजी काम भी नहीं आएगी क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। पैटर्न एक तरह से यूपीएससी के तरह इंक्लाइंड होते जा रहा है, हाँ, अब क्योंकि नहीं, अब वो पैटर्न काम नहीं करेगा। अब आपको ना बहुत डायनेमिकली, और आपका सिलेबस कहने के लिए वही है, बट बहुत वास्ट हो गया है। पहले क्या होता था कि आप 40-50% सिलेबस कर लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि आप जब तक 80-90% सिलेबस अगर आप कवर नहीं करते हैं तो आप बाहर हैं, गेम के बाहर। बिल्कुल। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है अब, बिल्कुल। जब से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया है ना, तब से गेम और भी टफ हो गया। बहुत टफ हो गया। और सर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ना अब डायरेक्ट वो पूछ नहीं, रहा है, ट्रेड रिलेशंस पूछ रहा है इंडिया का, जबकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था। डायरेक्ट इंडिया ट्रेड रिलेशंस पूछ रहा है इस तरीके से। और दूसरी बात आप है कि 68th के ना मैं तो अभी जिन्होंने भी पूछा, अंजलि अंजलि आपने पूछा था, क्या नाम है इनका, आलिया अंजलि, हाँ, आलिया क्या नाम अंजलि, है? आलिया का क्वेश्चन था। हाँ, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको ना मतलब किसी एग्जाम को अगर बेस मान के अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो आप 68 का जो मेंस का पेपर था ना, आप उसको बेस मान के प्रिपरेशन करिएगा। उससे पहले के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत इजी गोइंग है, बट वो इजी गोइंग बिल्कुल नहीं होने वाला है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो 68 और 69 का जो भी मेंस होने वाला है दिसंबर में, उसका पेपर आप बेस मान के प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है। और चाहे तो आप ना यूपीएससी का जो अभी पिछले महीने ही जो मेंस हुआ है सितंबर में, उसका पेपर भी देख सकते हैं, क्योंकि सर मैंने खुद देखा है 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के चिपकाया है उन्होंने इस बार हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। यूपीएससी के पेपर से। मतलब उन्होंने ना कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल एज इट इज चिपकाया है। मैंने भी देखा था। तो तो दोनों इनोवेटिव फेज में गुजर रहा है, वहां पे ओनली 1 पेयर 2 पेयर हो रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट इनोवेटिव फेज में हर तरह से और स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं, हम्म, ऐसा है कि कार्तिकेयन के स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन डाल डाल के पूछे जा रहे हैं, आपको पांचों क्वेश्चन को कवर बिल्कुल। करना है उतने कम समय में। तो ये चीज चैलेंजिंग है, और ये चैलेंजिंग यूपीएससी से कम चैलेंजिंग क्वेश्चन बीपीएससी का अब नहीं रह गया है। तो इस सर स्मार्टली चलने पे हो जाएगा। आप हाँ, अगर न्यूज़पेपर डेली कवर कर रहे हैं ना, आपके पास अगर, मैंने देखा है अगर किसी भी टॉपिक पे आपके पास 4 लाइन की भी जानकारी है ना, तो हम्म, शॉर्ट नोट बन जाएगा, बात ये है ना बन शालिनी जाएगा कि
बच्चे आप जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं डेली न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ता पढ़ते हूँ, ही नहीं है, बच्चे के पढ़ते हैं। पढ़ते ही नहीं हम न्यूज़पेपर। लोग जब पढ़ा करते थे उस समय हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, लाइव मिंट हो गया, कम से कम इतना कई बार तो न्यूयॉर्क टाइम खोल के उनका वेबसाइट खोल के उसको भी देख लिया करते थे कभी कभी। तो ये करेंगे तभी तो होगा ऐसे। कॉलेज वाले बच्चे हैं ना ये सारे? नहीं, कॉलेज वाले बच्चे नहीं हैं, सारे बीपीएससी के ही बच्चे हैं। अच्छा, नहीं मेरे को लगा कि अगर कॉलेज में तो लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर वगैरह आता होगा तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वो हम आज लोग तो अपने कॉलेज में यही करते थे। इंटरनेट पे तो सारा चीज अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ग्रुप में प्रोवाइड करवा हाँ देते सर, हैं। लेकिन फिर भी सर वो सॉफ्ट कॉपी में वो मजा नहीं रहता है जितना सामने न्यूज़पेपर पढ़ने में आता है। वो चीज तो है, लेकिन जिसके पास अवेलेबल नहीं है उसके लिए कह रहे हैं, सुविधाएं तो है ही। मिल जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ना एटलीस्ट चाहिए पेपर सबको ही। मंगवाएं, पेपर मंगवाएं, उसको पढ़ें, क्या इशू है? 10 रुपये लगेगा द डेली। हिंदू का थोड़ा रहता है, लैंग्वेज थोड़ा उसका टफ रहता है, तो आप पहले इजी हाँ, द इंडियन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेस से शुरू पढ़े। कर सकते हैं। हाँ, वो भी सही समझ में नहीं आता है तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इसका तो लैंग्वेज एकदम हिंदी की तरह रहता है, इंग्लिश का पेपर है लेकिन लैंग्वेज हाँ, बहुत उनका इजी इजी रहता है, रहता है। हम्म। वो भी पढ़े। हम लोग पढ़ा करते थे, और अलग अलग जो डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है उसको पढ़ा करते थे। योजना कुरुक्षेत्र वो तो ऐसे ही होता था कि नाश्ते के टाइम पे निकाले योजना कुरुक्षेत्र पढ़ लिए। रिसाइटल आता है हाँ, हम वजीराम लोग का, का भी उसको पढ़ा रहता था करते सर। थे। उसको रिसाइटल को तो लेकिन हर मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो करेंगे ना कोई भी, मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई मंथली मैगजीन को फॉलो करना चाहता है तो आप विजन के साथ जाइए, हम्म विजन इज द बेस्ट। विजन विजन का मंथली मैगजीन बहुत बेस्ट है। अच्छे से कंपाइल रहता है। अभी भी कोई ज्यादा कुछ नहीं करे, यूपीएससी भी करना चाहता है ना, जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, वो भी सिर्फ मंथली मैगजीन को पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर को कवर सर करते अब रहे। तो इंटीग्रेटेड ही तैयारी करेगा, अब जो इंसान मुझे लगता है कि बीपीएससी का करेगा यूपीएससी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हाँ, अब वो वैसा डायनेमिक बन चुका है। तो मैं अब जो अपने बच्चों को सलाह देता हूँ ना, तो वो बीपीएससी का सिर्फ सलाह देता ही नहीं हूँ, इस बार से देना बंद कर दिया। मैं सीधा कहता हूँ सितंबर 2024 में एग्जाम होना है बीपीएससी का, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लीजिए, इतने दिन में यूपीएससी का प्रिपरेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन आएगा 2-3 महीने पहले एक्टिव हो जाइएगा, पीटी के लिए, पीटी निकल जाएगा, फिर उसमें चले जाइएगा। और यूपीएससी के लिए सर मेहनत करना वर्थ इट है। हम्म बीपीएससी के लिए मेहनत करना मेरे को बिल्कुल नहीं लगता वर्थ इट। बिल्कुल, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। और इसीलिए आज जो हम लोगों ने अपना पोल करवाया था, उस पोल का कंक्लूजन यही है कि 69th का मेंस का कुछ कार्यक्रम रहेगा, और यूपीएससी 2024 का कार्यक्रम कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर मेजरली यूपीएससी का ही हाँ, करवाइए मेंटोरशिप। हाँ, सब लोग मेंटोरशिप। करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम्म और बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा, और जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। बीपीएससी वाले बच्चे के लिए ये क्या आंसर राइटिंग रहेगा, उनका आंसर चेक कर दिया करेंगे हम लोग, और यूपीएससी वाले के बच्चे के लिए ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम का पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, जी सर। ये इस पे अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। इस पे मैंने आज पूरा अच्छा खासा समय 2-3 घंटे समय दे के उसको मैंने सारा डिजाइन किया है, और कल भी जो है कि आप लोगों से मिल के और कार्तिकेयन से भी बात करके, और शालिनी जब आप इंटरव्यू दे के आती हैं तब उसके बाद जो है कि उसको अच्छे से जो है कि हम लोग लीड करेंगे। ठीक है। जी सर। सर उनका क्या हुआ, वो जो दोनों सिस्टर्स थी अलका और सुमन, उनका हो गया क्या इंटरव्यू? नहीं नहीं, कब है अलका सुमन तो आपके साथ ही इंटरव्यू देगी 20 को, और अलका का 19 को है। वो दोनों आज जिस ट्रेन में है तो आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। अच्छा अच्छा, आज ट्रेन में है। आज मुरादाबाद से दिल्ली आ रही, यहाँ पटना आ रही है। पटना आ रही हैं। तो आज हम्म। बोली थी कम ट्रेन में रहेंगे सर तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और यूपीएससी वाला जब कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे ना साल, नहीं तो पूरा मतलब कि सब अच्छे से ही उसको फुल्ली करना है। करेंगे, मेरे से भी है सर, मेरे यहाँ से भी बहुत इसके चक्कर में ना पूरा 2 साल वेस्ट हो गया मेरा, वरना सही टाइम पे यूपीएससी हो जाता। वेस्टेज के बारे में तो कार्तिकेयन से ना पूछिए कि कितना इसको बर्बाद किया है, ये इतना बहुत टैलेंटेड वेस्टेज, स्टूडेंट। मेरा तो 23 साल से 25 साल उम्र हो गया, हमको एज भी बहुत पूरा बर्बाद हुआ अरे है। यार, बराबर ये होता है ना, जब 67 का एग्जाम था पीटी का, अब 8 मई को था,